मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत व हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इससे मुतअल्लिक़ कुछ बातें आपके गोश गुजार करूं। आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार, नाइबे परवरदिगार हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद का तोहफा पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप यहाँ पर 22वें शब के मौके पर अफजलुल बशर बादल अंबिया यारे गारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उर्से मुबारक के सुनहरे मौके पर हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में शरफ़े क़बूलियत अता फरमाए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फैज़ान से हम सबको अल्लाह माला माल फरमाए। ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है हम पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी महफिले बाबरकत में आने की सआदत अता फरमाई और करोड़ों एहसान है उस रब के महबूब का जिसने अपने मोहब्बत का जाम हमें अता फरमाया। कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर बेशुमार अंबियाए किराम जलवागर होते रहे, बेशुमार अंबियाए किराम के साथ अहले ईमान और उन अंबियाए किराम के साथ बहुत से लोग जिन्होंने अल्लाह ने उन नबियों की सहाबियत का शरफ उन्हें अता फरमाया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम, जो मनसब अपने महबूब के सहाबा को अता फरमाया, वो किसी और नबी के सहाबा को अता नहीं फरमाया। हम अहले सुन्नत व जमाअत का इस बात पर ईमान है, हम सब का ये अकीदा है कि तमाम नबियों के बाद अल्लाह ने जिस जमाअत का मर्तबा सबसे ऊंचा किया है वो जमाअत सहाबाए किराम की जमाअत मुबारका है। वो जमाअत सहाबाए किराम है जिनके बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं, जिनके बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया, इन वअदल्लाहुल हुस्ना, का ये वादा अल्लाह ने पूरे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। सहाबाए किराम का मकाम, सहाबाए किराम का मर्तबा तो ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, मेरी
मेरी अहले बैत कश्तिए नूह के मानिंद है। एक जमाना था कि जब ये सैटेलाइट का दौर ना था तो लोग अपनी कश्तियों को अगर किसी मुल्क में ले जाना चाहते थे तो वो सितारों के जरिए वो अपने मुल्क में अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे। सितारे देखकर वो अपने सफर को तय किया करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, मेरी अहले बैत कश्तिए नूह के मानिंद है। मेरी अहले बैत के कश्ती में सवार हो जाओ। इसलिए सहाबाए किराम जो सितारे हैं, सितारों को देखकर आगे बढ़ते चले जाओ, तुम्हें अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। पता ये चला कि सहाबाए किराम का दामन भी जरूरी है और अहले बैत का दामन भी जरूरी है। एक ने सिर्फ अहले बैत का दामन पकड़ा, वो शिया बन गया। एक ने सिर्फ अहले बैत का दामन पकड़ा और एक ने अहले बैत का दामन पकड़ा, वो शिया हुआ, सहाबा का दामन छोड़ दिया। और एक ने सहाबा का दामन पकड़ा, अहले बैत का दामन छोड़ दिया, वो खारजी हो गया। हम अहले सुन्नत पर करोड़ों एहसान है रब का, एक हाथ में हमारे अहले बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबा किराम का दामन। ये शान हमारी है, ये अजमत हमारी है कि अल्लाह ने हमारे सीनों में अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाई और सहाबाए किराम की मोहब्बत अता फरमाई। और सहाबाए किराम में वो जात जो अफजलुल बशर है, वो जात जो यारे गारे मुस्तफा है, वो जात जिसके बारे में नबी ने फरमाया जितना माल मेरे अबू बकर के माल ने मुझे नफा दिया है उतना मुझे किसी के माल ने नफा ना दिया। हजरत अबू बकर ये जुमला सुनकर, ये फरमान सुनकर रोने लगे, या रसूल अल्लाह, अबू बकर का माल, अबू बकर की जान, हुजूर ये जान भी आपकी है, ये माल भी आपका। ये मोहब्बत का अंदाज है जिसके बारे में नबियों के इमाम ने फरमाया कि मैंने सबका बदला दे दिया, मैंने सबका बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का बदला कयामत में अल्लाह अता फरमाएगा। ये वो जात है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर गार का भी साथी है और हौज़े कौसर का भी साथी है। ये वो जात है जिसकी खुसूसियत का आलम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत जिनकी शान का आलम ये है, बाप भी सहाबी, बेटा अबू बकर भी सहाबी, पोता भी सहाबी और बेटा भी सहाबी। ये वो शरफ है सिवाय अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के किसी और सहाबी को अता ना फरमाया। बाप भी सहाबी है, बेटा अबू बकर भी सहाबी है, बेटा अब्दुर रहमान भी सहाबी है और आपका पोता भी सहाबी है। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सहाबाए किराम से, अल्लाह ने 360 खसलतें पैदा फरमाई है, 360 खूबियां पैदा फरमाई है और अल्लाह जिसे जन्नत अता करना चाहता है उन 360 खूबियों में एक खूबी उसे अता करता है जिसकी वजह से वो जन्नत में चला जाता है। जब ये बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सुनी ना तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, 360 खूबियां और अल्लाह जिसे एक खूबी अता करे उसे जन्नत अता करता है। या रसूल अल्लाह, मुझे बताए ना क्या उन 360 खूबियों में मेरे अंदर कोई खूबी पाई जाती है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अबू बकर तुम तो वो हो कि अल्लाह ने सारी खूबियां तुम्हें जमा फरमा दी, सारी खूबियां तुम्हारे अंदर मौजूद है, सारी खूबियां। किसी को कोई एक खूबी मिलती है, किसी को 2-4 खूबियां मिलते हैं, लेकिन जात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वो है जिसे अल्लाह ने 360 खूबियां अता फरमाई। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात का आलम यह है कि एक रिवायत के अंदर आता है, कल बरोज़े क़यामत एक मेंबर अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता करेगा, एक मेंबर अल्लाह हजरत इब्राहीम को अता करेगा और दोनों मेंबरों के दरमियान
एक कुर्सी अल्लाह अता करेगा, जिस कुर्सी पे सवार होने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात मुबारक होगी। फिर एक निदा करने वाला निदा करेगा, वह क्या शान है अबू बकर की कि हबीबुल्लाह और खलीलुल्लाह के दरमियान बैठे हुए। ये शान अल्लाह अता करेगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। और मोहब्बत का आलम हर चीज में सबसे अव्वल नंबर लगते हैं। हर चीज में ईमान की बात आई तो ईमान का आलम ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में, अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, अबू बकर का ईमान सारी उम्मत की ईमान पे भारी पड़ जाए। इतनी मोहब्बत हुजूर से फरमाते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कि सारी हुजूर की मोहब्बत में ये जान कुर्बान, ये माल कुर्बान। जंगे बदर के मौके पर हुआ ये, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की जानिब थे और आपका बेटा अब्दुर्रहमान काफिरों की जानिब है। जंग हुई मुसलमानों और काफिरों के दरमियान, और आप जानते हैं कि जंगे बदर इस्लाम की पहली जंग, ये जंग के दरमियान हुआ ये अब्दुर्रहमान की तलवार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के गर्दन पे आ गई। तो सोचा मेरे बाप है, मारूं क्यों? मेरे वालिद हैं, मेरे बाप हैं, मैं क्यों मारूं इन्हें? तलवार हटा ली। जंगे बदर में अल्लाह ने मुसलमानों को अजीम कामयाबी अता फरमाई। जंगे बदर के बाद आपके बेटे अब्दुर्रहमान ने कलमा पढ़ा, हुजूर की मोहब्बत में इस्लाम कबूल कर लिया। बाप बेटे में बात हो रही थी तो एक मर्तबा बाप से बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर आपको पता है बाप अफजलुल बशर हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर और बेटा हजरत अब्दुर्रहमान। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आपको जंगे बदर का दिन याद है? बेटा क्या बात है? तो कहते हैं अब्बा हुजूर जंग के दरमियान मेरी तलवार आपके गर्दन पर थी और मैंने आपको अपना बाप समझकर छोड़ दिया था। याद है आपको? अगर मैं चाहता तलवार चला देता, अगर मैं चाहता आपके सर को तन से जुदा कर देता, लेकिन मैंने अपनी तलवार हटा ली अपना बाप समझकर। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का आलम देखे। आपने अपने बेटे से इरशाद फरमाया, बेटा जंग के दरमियान तेरी तलवार मेरी गर्दन पर थी, तूने मुझे अपना बाप समझा और तलवार हटा लिया। शुक्र मना मेरी तलवार तेरे गर्दन पे ना थी। अगर मेरी तलवार तेरे गर्दन पर होती, दुश्मने मुस्तफा समझकर तेरे सर को तन से जुदा कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अफजलियत सिद्दीक़ अकबर, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर, ताजदारे सदाकत। ये मोहब्बत का आलम है, ये उल्फत का। ऐसी मोहब्बत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करते थे, ऐसी मोहब्बत की हुजूर की मोहब्बत में अपनी जान। इंसान फितरी तौर पर वतन से, औलाद से, माल से और अपनी जान से मोहब्बत करता है, लेकिन आप तारीख उठाकर देखें कि सरकार की मोहब्बत में अगर जान कुर्बान करने की बात आई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जान कुर्बान करने की बात की है। माल कुर्बान करने की बात आई तो माल कुर्बान करने का आलम यह है, या रसूल अल्लाह ये जान भी आपकी है, ये माल भी आपका है। औलाद कुर्बान करने की बात आई, औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार हुए, और वतन कुर्बान करने की बात आई तो सबसे पहले हिजरत के मौके पर जो हुजूर का साथी बना वो कोई और नहीं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात मुबारक थी। हर चीज हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान। और कुर्बानी का आलम यह है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सहाबा अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में दो। और नेकियों का आलम यह है, नेकियों का आलम बुखारी या किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
कहती हैं कि सरकार मेरे गोद में जलवागर है और सितारे चमक रहे थे, ये सितारों की चमक जगमगा रही थी। दिल में सवाल पैदा हुआ कि ये सितारे जितने हैं क्या उतनी नेकियां किसी की होंगी? हुजूर जलवागर थे। सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने सितारे हैं क्या उतनी नेकियां किसी की होंगी? बेटी थी। क्या थी? बेटी थी। और हर बेटी की तमन्ना होती है बाप का नाम लिया जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आसमान में जितने सितारे हैं क्या उतनी नेकियां किसी की होंगी? सरकार ने फरमाया, हाँ उतनी नेकियां उमर की है, उतनी नेकियां उमर की है। तो दिल के अंदर ख्याल यह पैदा हुआ था कि हुजूर जरूर मेरे वालिद का नाम लेंगे, लेकिन जब उस मुताबिक जवाब ना मिला तो कहती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आसमान में जितने सितारे हैं उतनी नेकियां अगर उमर की है तो मेरे बाबा जान की नेकियों का आलम क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर की सारी नेकियां तुम्हारे बाबा जान के एक नेकी के बराबर हुआ करती है। सारी नेकियां उमर की एक तरफ, तुम्हारे बाबा की नेकी एक तरफ, एक नेकी का मुकाबला उमर की सारी नेकियां नहीं कर सकती। इसीलिए पूरी जिंदगी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दिली चाहत थी, कभी तो किसी मौके पर मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊं, कभी तो किसी मौके पर मैं अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊं। ये तमन्ना करते, इसलिए कहा करते थे, अबू बकर सारी नेकियां तुम ले लो, उस रात की एक नेकी जो तुमने हुजूर के साथ गार में गुजारी थी वो नेकी तुम मुझे दे दो, मेरी सारी नेकी तुम ले लो। जिंदगी भर तमन्ना करते थे कि काश कभी तो मौका मिले कि अबू बकर से मैं सबकत ले जाऊं, नेकियों में आगे बढ़ जाऊं। सुने, ईमान ताजा होगा कि जाते अबू बकर का आलम क्या है। खुदा की बारगाह में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा क्या है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कैसी इनकी शान है। जिंदगी भर तमन्ना करते रहे। फरमाते एक मर्तबा मुझे मौका मिल गया आगे बढ़ने का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह की राह में दो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 घोड़ा, बहुत सारा सामान दिया। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अच्छी तरह से वाकिफ थे कि आज अबू बकर के पास उतना माल नहीं जितना माल मेरे पास है। तो समझ गए कि आज तो अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। आज अल्लाह के नबी की बारगाह में इतना माल दूंगा, इतना माल दूंगा कि अबू बकर भी नहीं दे पाएंगे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमन्ना हुई कि आज मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा, अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। पूरा माल जमा किया। जमा करने के बाद आधा हिस्सा किया, आधा हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा हिस्सा हुजूर की बारगाह में लाकर पेश किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? हुजूर आधा माल छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और जनाबे उमर फारूक ने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पूरे घर का साजो सामान जमा करके गठड़ी में लेके आ रहे हैं और कपड़ी की जगह गोदड़ी पहने हुए हैं, बटन की जगह आपने कांटे लगाए हुए हैं। हुजूर की बारगाह में लाकर सब कुछ पेश कर दिया। अब वही सवाल जो हुजूर ने जनाबे उमर से किया था, वही सवाल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से किया। अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ आया है। घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़ आया है।
अब थोड़ी देर के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लिबास पहनकर अल्लाह के नबी की बारगाह में आते हैं जो लिबास अबू बकर ने पहनी है। सरकार ने फरमाया, अब जिब्राइल आज तुमने ये लिबास पहना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा लिबास क्या? आज तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों को यही हुक्म अता कर दिया है कि जो लिबास अबू बकर ने पहना है वही लिबास तुम सब पहन लो। अल्लाह नारे रिसालत, खलीफा अव्वल, ताजदार सदाकत, अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज आपके आशिक अकबर ने, आज आपके आशिक ने जो लिबास पहना हुआ है, ये अदा अल्लाह ने इतनी पसंद की है कि आज तमाम फरिश्तों का वही लिबास है जो लिबास अबू बकर ने पहना हुआ है। और हुजूर अल्लाह फरमाता है कि आप अबू बकर को मेरा सलाम कहते हैं। और पूछे अबू बकर से, शान का आलम क्या है सुने, पूछे अबू बकर से कि अबू बकर अपने रब से इस हालत में खुश है या अपने रब से नाराज है? सरकार ने जब पूछा ना कि अबू बकर, रब कायनात फरमा रहा है कि अल्लाह से तुम राजी हो या नाखुश हो, वो वज्न में आते हैं, उन पे रिक्कत तारी होती है। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर अपने रब से नाराज हो? ना, अल्लाह से अबू बकर राजी है, राजी है, राजी है। बार बार फरमाते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया, पूरी मखलूक रब की रजा चाहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अबू बकर की रजा चाहता है। ये शान का आलम है, ये महबूबियत का आलम है। मेरे अजीजों, हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ने मौका अता फरमाया, वरना बोलने वाले आज क्या क्या बोल रहे हैं। ये खुशनसीबी है हमारी, अल्लाह ने हमारे सीने में अफजलुल बशर की मोहब्बत अता फरमाई। और सुने, अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा बुलाया सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। तफसीर कबीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर मेरे पास आओ। वो आए, सरकार ने एक अंगूठी अता फरमाया, एक अंगूठी अता किया। फरमाया, अबू बकर जाओ, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु गए, लेकिन दिल में यह ख्याल था रब का नाम हो और हुजूर का नाम ना हो। दिल में ख्याल था कि रब का नाम हो और सरकार का नाम ना हो, ये मोहब्बत ने गवारा ना किया। गए, अंगूठी दिया अंगूठी बनाने वाले को, कहा इसमें लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार की बारगाह में अंगूठी लेकर आए और हुजूर को अंगूठी दिया। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अंगूठी निकाली, अंगूठी अपने हाथ में लिया, उसमें लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर as-सिद्दीक। अबू बकर as-सिद्दीक। सरकार ने फरमाया, अबू बकर मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने के लिए कहा था, तुमने ये क्या लिखवा दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी मोहब्बत ने यह गवारा ना किया कि रब का नाम हो और आपका नाम रब के नाम से जुदा हो, इसलिए मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम के साथ आपका भी नाम लिखवा दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर as-सिद्दीक ये कैसे लिख गया? मुझे इसके बारे में पता नहीं। आप हैरान हैं, आप परेशान हैं। थोड़ी देर के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने आपके नाम को रब के नाम से जुदा करना पसंद ना किया, तो रब ने अबू बकर के नाम को आपके नाम से जुदा करना
करना गवारा ना किया, इसलिए अबू बकर ने आपके नाम को लिखवा दिया है और उसके बाद रब ने अबू बकर के नाम को आपके नाम के साथ जोड़ दिया है। ये शान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कि अल्लाह के रसूल के नाम को रब के नाम से जुदा करना पसंद ना किया, तो उधर रब्बे कायनात ने भी ये पसंद ना किया कि अबू बकर का नाम मेरे महबूब के नाम से अलग अलग। ये सिद्दीक वो लक़ब है, वो टाइटल है जिसे आसमान से उतारा गया है। सिद्दीक, ये सिद्दीक वो लक़ब है जो आसमान से उतारा गया है। शब मेराज के मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर गए थे ना, तो सरकार ने देखा कि हर आसमान पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक, यानी अबू बकर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये लिखा था। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अबू बकर मेरे खलीफा हैं। ये शबे मेराज के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आसमान पे ये मुलाहिजा फरमाया। और सिद्दीक हम कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, आपको पता है ये सिद्दीक का पहला कलमा और पहले ये खिताब आपको कब दिया गया? शबे मेराज के मौके पर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस गए। बैतुल मुकद्दस से सातों आसमान की आपने सैर फरमाई। मक्के मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस का जो सफर है, ये पूरा मक्का इस बात को जानता था कि 1 महीने का सफर है जाने का और 1 महीने का सफर है वहां से आने का। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज करने के बाद जब आप तशरीफ लाए तो सुबह के मौके पर, सुबह हुई तो आपने पूरे मक्के वाले से, पहले तो अबू जहल आया, आपने फरमाया कि मैं रातों रात बैतुल मुकद्दस गया था। तो उसने मजाकन कहा अच्छा आप चले भी आए, अच्छा आप चले भी आए। अल्लाह के हबीब फरमाते हाँ आ भी गया। अब अबू जहल को ये मौका मिल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कह दी है कि अगर ये मक्के वालों के सामने ये बात कहेंगे कोई नहीं मानेगा। इसलिए कि अबू जहल को ये बात पता थी कि हर मक्का वाला, मक्के में रहने वाला ये बात जानता है कि बैतुल मुकद्दस का सफर 1 महीना जाने का है और 1 महीना वहां से आने का है, कोई इनकी बात नहीं मानेगा। तो सबसे पहले ये अबू जहल ने देखा कि इनका सबसे बड़ा आशिक, सबसे बड़ा दीवाना अबू बकर है, चलो उनके पास जाकर ये बात कहेंगे तो वो हरगिज इनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मक्के मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस का सफर 1 महीना जाने का है और 1 महीना आने का है और हर मक्के वाला इनकी बात इनकार कर देगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि हाँ मैं गया और आ भी गया। तो अबू जहल ने कहा क्या ये बात आप सबके सामने कह सकते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बात मैं तुम्हें कहता हूं वही बात सबके सामने कहूंगा। अब अबू जहल सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया और कहा अबू बकर तुमने सुना तुम्हारे रफीक, तुम्हारे नबी, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया अबू जहल बात क्या है, बात कह, बात क्या है, बात कह। तो अबू जहल ने कहा अबू बकर तुम्हारे नबी कहते हैं कि वो रातों रात बैतुल मुकद्दस गए और रातों रात चले आए, ये कोई है जो बात इनकी माने? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया ये बात किसने कही है? तो अबू जहल ने कहा कि ये बात किसी और ने नहीं, तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है कि वो रातों रात गए और रातों रात चले आए।
तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये छोटी बात, ये छोटी बात है। अगर मेरे नबी इससे बड़ी बात है, अबू बकर वो भी मानने के लिए तैयार है, वो भी मानने के लिए तैयार है। अब हजरते अबू बकर सिद्दीक जब महफिल में आए जहां पे सरकार जलवागर थे, उसी वक्त हुजूर ने फरमाया अंत सिद्दीक, तुम सिद्दीक। सबसे पहले जिसने तस्दीक की इस बात की वो जात हजरते अबू बकर सिद्दीक की है। ये शान का आलम है। एक बात हमेशा याद रखें, आज एक अलग माहौल अहले सुन्नत के दरमियान है। कभी दोबंदियत का फितना हमारे सामने था, कभी वहाबियत का फितना आज भी है, कल भी था, लेकिन इस वक्त अहले सुन्नत व जमाअत के सामने जो सबसे बड़ा फितना खड़ा है वो फितने राफिजियत। चारों तरफ हो ये रहा था, दोबंदी अपनी शक्ल में आ रहा था, वहाबी अपनी शक्ल में आ रहा था, कादियानी अपनी शक्ल में आ रहा था, और अहले सुन्नत के दरमियान वहाबियत, दोबंदियत, कादियानियत फैला रहे थे। लेकिन ये राफिजी अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर सुन्नियत के अंदर राफिजियत की बू पैदा कर रहा है, राफिजियत फैला रहा है। मेरे अजीजों, इस वक्त जरूरत है कि हर बंदा अपने ईमान की हिफाजत करे, अपने अकीदे की हिफाजत करे। एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात कही थी, कपड़े पुराने हो जाए बदल लेना, टोपी पुरानी हो जाए बदल लेना, जूते पुराने हो जाए बदल लेना, लेकिन अकीदा पुराना है तो पुराना ही रखना, उसे ना बदलना। अगर अकीदा बदलोगे तो याद रखें, नमाजें कितनी भी पढ़ लो, रोजे कितने ही रख लो, कितने ही चिल्लों में चले जाओ, तुम्हें ना दुनिया का सुकून मिल सकता है, ना आखिरत की कामयाबी मिल सकती है। क्यों? हर अमल का दारो मदार अकीदे पर। अकीदा अगर सही है अमल भी सही है, अकीदा अगर बिगड़ गया कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में हम अहले सुन्नत व जमाअत का ईमान, हम अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा ये है, तमाम नबियों और रसूलों के बाद अल्लाह ने जिस जात को सबसे आला मर्तबा अता किया है वो जात कोई और नहीं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। ये जात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है, जिसके बारे में हुजूर ने बशारतें अता फरमाई, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजीलतें बयान फरमाई। और इतनी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज लोग ये कहते हैं कि नहीं, हुजूर के बाद तो मर्तबे में मौला अली है, मर्तबे में मौला अली है। हमारे इमाम ने अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया। इमाम अहले सुन्नत में एक बात कहता हूँ, इस जमाने में अगर किसी ने इमाम अहले सुन्नत के दामन को छोड़कर कोई और दामन पकड़ लिया या कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता कभी जन्नत में नहीं जा सकता, वो रास्ता जहन्नम में जाएगा। और जो रास्ता जन्नत का है वो अगर आप जाना चाहते हैं तो इमाम का दामन पकड़ ले। इमाम का दामन वो दामन है जिसके जरिए आप जन्नत में चले जाएंगे। मसलके आला हजरत से इंच भर भी अगर किसी ने इनहिराफ किया, चेहरा फेरा, उसका ठिकाना क्या है आप देख लें। दुनिया के अंदर जो लोग मसलक का दामन जब तक उनके हाथ में था, अल्लाह ने इज्जत भी अता फरमाई, अल्लाह ने कामयाबी भी अता फरमाई, मोमिनों के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत भी अता फरमाई। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बड़ा समझ लिया, जब उनके अंदर राफिजियत की बू आने लगी, आज दुनिया उन्हें जिल्लत के नाम से पुकारती है। आज उनके लिए किसी मोमिन के दिल में मोहब्बत नजर नहीं आती है, इसलिए कि इज्जत अल्लाह उसी की को अता फरमाता है जो हुजूर की, सहाबा की, अहले बैत की इज्जत करता है, और जिल्लत अल्लाह उसे देता है नबी को अपना कहकर सहाबा को अपना ना कहे तो याद रखें नबी की जात कभी तुमसे राजी नहीं हो सकती है। नबी की जात को राजी करना है तो एक हाथ में अहले बैत का दामन होना चाहिए, दूसरे हाथ में सहाबा, तो जाकर सीने में तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत वो नूर अता फरमाएगा जो ईमान का नूर है।
हमारा अकीदा ये है अहले सुन्नत का, तमाम नबियों और रसूलों के बाद अल्लाह ने तमाम सहाबा में सबसे आला मर्तबा, सबसे बाला मर्तबा, सबसे ऊंचा रुतबा जिस जात को अता किया वो जात कौन सी है? आवाज से बोले आप। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और ये फकत यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि आपको मैं कुछ हवाले दे दूं ताकि आप ये बात समझ जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुन्ने तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस पाक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सरदार हैं और हम में सबसे बेहतर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नजदीक हम में सबसे ज्यादा महबूब है, हम में बेहतर भी है, हम में अफजल भी है, और हुजूर के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई जात है तो वह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। ये कौन कह रहा है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। उसके बाद ये हदीस पाक सही बुखारी शरीफ की है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो फरमा हैं, ये हदीस पाक बुखारी के अंदर मौजूद है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शुमार करते थे। यानी सब में अगर हम किसी को सबसे आला और सबसे अफजल मानते थे तो वो कोई और नहीं सैयदना सिद्दीक अकबर को माना करते थे। और उसके बाद आप देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस पाक अल मुअजमुल औसत की है। सैयदना हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद सरकार ने फरमाया, फिर तवज्जो फरमाई तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नजर न आए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लेकर 2 बार पुकारा, फिर इरशाद फरमाया, बेशक रूहुल कुदूस जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर पहले मुझे खबर दी है कि आपके बाद आपकी उम्मत में सबसे बेहतर अगर कोई है तो वो जात अबू बकर की है। ये कौन कह रहा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। और आपको मैं बुखारी की हदीस बताऊं, लोग बात करते ना मौला अली की, मैं मौला अली की बात आपको बताता हूं कि मौला अली ने अहले सुन्नत को क्या अकीदा अता किया, मौला अली ने अहले सुन्नत को क्या अकीदा अता किया, क्योंकि ये वो जात है मौलाए कायनात की कि जो कहते हैं हक कहते हैं, उनकी जुबाने मुबारका से कोई गलत बात निकल नहीं सकती। आपके एक बेटे हैं जिनका नाम है मोहम्मद, क्या नाम है? मोहम्मद बिन हनफिया, बड़े मशहूर हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। आपके बेटे ने एक दिन पूछा, अब्बा जान, किनसे पूछा? हज़रत अली से, अब्बा जान मुझे बताए ना कि तमाम नबियों के बाद अल्लाह ने किस जात का मर्तबा सबसे आला किया? अल्लाह ने तमाम नबियों के बाद किस जात का मर्तबा सबसे आला किया? तो हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू बकर का। झुमकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने किसका मर्तबा आला किया नबियों के बाद? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं अबू बकर का। फिर सवाल किया आपके बेटे ने, अब्बा जान उनके बाद? तो आपने फरमाया अबू बकर के बाद जिसका मर्तबा सबसे आला है वो जात उमर। और एक हदीस पाक है, इमाम हसन मुस्तबा कहते हैं, तीसरी मर्तबा अगर मेरे बाबा जान से पूछा जाता कि सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है उमर के बाद, तो मेरे बाबा जान कहते कोई और नहीं, वो उस्मान गनी। और एक हदीस पाक में हमने पढ़ी, अल मुअज्जम की हदीस पाक है, हज़रत जुहैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मौलाए कायनात घर पर आए और सलाम किया, ऐ नबियों के बाद सबसे आला मर्तबा पाने वाले शख्स आप पर सलाम हो। जनाबे
अब हजरत अबू जुहैफा ने सलाम किया सैयदना मौला अली को, क्या है नबियों के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा पाने वाले शख्स आप पर सलाम हो। तो हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अबू जुहैफा तुम्हारी नाक खाक आलूद हो जाए, तुम्हें पता नहीं कि नबियों के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है? अब वो कहते हैं हुजूर मुझे पता नहीं, बताएं। तो मौलाए कायनात ने अहले सुन्नत को अकीदा बताया, अहले सुन्नत को अकीदा दिया। फरमाते हैं अबू जुहैफा नबियों के बाद रसूलों के बाद अल्लाह ने जिस जात का मर्तबा सबसे ऊंचा किया है वो जात अबू बकर की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर, तमादम मस्त कलंदर, तमादम मस्त कलंदर, और ये अइम्मा सलासा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफई और हजरत इमाम मालिक, ये आज के नहीं हैं जो स्टेजों पे खड़े होकर आज लोग छोटे नारे लगाते हैं, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। किसी ने कहा अरे वो विलायत में सबसे पहला नंबर है। हमने कहा चाहे खिलाफत का मामला हो चाहे विलायत का मामला हो, हर एतबार से सैयदना सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर, हर एतबार से। खिलाफत का मामला हो या फिर विलायत का मामला हो, अल्लाह ने हर चीज आपको पहले अता फरमाई है। तो ये अइम्मा सलासा इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक क्या कहते हैं सुने आप। शरह फ़िक़्ह अकबर, फतहुल बारी, ये हवालात हैं। तो हज़रत इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद तमाम लोगों से अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर उमर बिन खत्ताब हैं, फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन हैं, फिर अली इब्न अबी तालिब हैं। वही तरतीब जो हम और आप जानते हैं, वही तरतीब जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि चारों खलीफा में जो तरतीब है, पहले नंबर पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, दूसरे पर हजरत उमर, तीसरे पर हजरत उस्मान, चौथे पे अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात शेर खुदा, ये तरतीब है। और आपको पता है हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने क्या फरमाया? ये जो खिलाफत की तरतीब है, खिलाफत की जो तरतीब है अबू बकर, उमर, उस्मान और मौला अली, ये तरतीब इसलिए नहीं है कि पहले ये खलीफा बने, पहले इसके बाद ये बने, इसके बाद ये बने। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक जो जितना ऊंचा मर्तबे वाला था अल्लाह ने उसे पहले खिलाफत अता फरमा दी। ये आपने फरमाया, उठा कर देखें बाहर शरीयत, ये मसला है शरीयत मुतहरा का। तो आपने इमाम आजम के नजदीक भी आपने शरह फ़िक़्ह अकबर के अंदर आपने फरमाया कि हुजूर की उम्मत में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा अल्लाह ने जिसे अता किया है वो जात अबू बकर की है, उसके बाद उमर की है, उसके बाद उस्मान की है, उसके बाद मौलाए कायनात की है। और हजरत इमाम शाफ़ई फरमाते हैं फतहुल बारी के अंदर ये जिक्र है कि तमाम सहाबाए किराम व ताबईन इज़ाम का इस बात पर इजमा है, तमाम सहाबा का, तमाम ताबईन का इजमा एक होकर सबने कहा, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। पूरे सहाबा में किसी एक सहाबी की बात दिखा दो जिसने ये कहा कि नहीं मौलाए कायनात का पहला नंबर है। ताबईन की जमात में एक ताबई का नाम बता दो जिसने ये कहा हो कि नहीं नहीं पहला नंबर सैयदना मौला अली का है। आप किसी एक सहाबी, किसी एक ताबई का कोई कौल आप दिखा नहीं सकते, लेकिन आप देखें इजमा आपने फरमाया कि तमाम सहाबा का, तमाम ताबईन का इस बात पर इजमा है कि तमाम उम्मत से अफजल अगर कोई है तो वह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात मुबारका है, फिर जनाब उमर की, फिर वही तरतीब जो आपने सुना। और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी आपसे सवाल किया गया कि
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है? आपने वही नाम लिया कि सैयदना सिद्दीक अकबर की ज़ात मुबारक है। ये बात अच्छी तरह से याद कर लें कि आज अफजलियत के मामले में बहस चली हुई है। आज अफजलियत के मामले में लोग गुमराह कर रहे हैं। लोग कहते नहीं, हुजूर ने फरमा दिया मन कुन्तु मौला फहादा अलीकुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। हमने कहा हदीस पाक तुमने समझा नहीं है। तुम्हें सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ हुजूर ने उठाया, तुम्हें ये हदीस पाक तो नजर आ गई, लेकिन हुजूर ने एक तरफ सैयदना सिद्दीक अकबर का हाथ उठाया, दूसरी जानिब हजरत उमर का हाथ उठाया और फरमाया ऐ लोगों, कल बरोज़े क़यामत हम इसी तरह कब्र से उठाए जाएंगे। ये हुजूर ने फरमाया है। तो तुम्हें मन कुन्तु मौला का माना अगर समझना है तो आ जाओ उलमा की बारगाह में। खुद से अगर तुम हदीस पाक समझने की कोशिश करोगे ना तो गुमराह हो जाओगे। आज लोगों ने हदीस अपने मन के बारे में हदीस पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, हदीस खुद से पढ़कर समझ जाते हैं। तो आज किसी को मदरसे में जाने की जरूरत नहीं थी, हर बंदा आलिम होता, लेकिन आज खुद से हदीसें पढ़कर लोग गुमराह हो रहे हैं। हदीसें पढ़ो, तफसीर पढ़ो, लेकिन उलमा की बारगाह में जाकर पढ़ो, उलमा के दामन से वाबस्ता होकर पढ़ो, तब जाकर तुम सही मानों में कुरान भी समझ सकते हो, हदीस मुस्तफा भी समझ सकते हो। खिलाफत का मामला, अफजलियत की बात हुई, अफजलियत के मामले में सबसे पहले तमाम सहाबा में जिसका मकाम मर्तबा है वो जात आपने जानी, सैयदना सिद्दीक अकबर की। और खिलाफत का मामला अगर मैं आपको बताऊं, खिलाफत के मामले में जिस जात का इंतखाब हुजूर ने अपने जाहिरी जिंदगी में आपने इशारा किया है, खिलाफत के मामले में भी आपने जिसकी जानिब इशारा किया वो जात भी सैयदना सिद्दीक अकबर की है, वो जात भी सैयदना सिद्दीक अकबर की है। आज दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, ये गुमराहियत कौम के अंदर डाली जा रही है। और पड़ोसी मुल्क में आज तो हिंदुस्तान के अंदर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की जो है मामलात पैदा किए जा रहे हैं। मेरे अजीजों, मसलक के उलमा से जोड़ो, जो उलमाए अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत से वाबस्ता है, उनसे अपना दामन मजबूत कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मर्तबा अता फरमाएगा। क्योंकि आज ऐसे ही उलमा से जुड़कर हम अपने ईमान और अकीदे को बचा सकते हैं, वरना आज कैसी कैसी बातें हो रही हैं बताने की जरूरत नहीं है। अफजलियत का मामला हो या खिलाफत का मामला हो, हर एतबार से सैयदना सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है, हर एतबार से पहला नंबर है। और खिलाफत के मामले में मैं आपको बताऊं, ये हदीस पाक अल मुस्तदरक के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत के साथ सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करना। नहीं समझ में आई बात आपको? मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करना। और उसके बाद सरकार, ये हदीस पाक सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब बीमार थे तो आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यबक़यन्ना फिल मस्जिद बाबुन इल्ला सुद्दा बाबु अबी बकरिन, कि मस्जिद में अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे के अलावा सारे दरवाजे बंद कर दो। ये वही दरवाजा था जिससे अबू बकर सिद्दीक आकर इमामत करते थे। हुजूर ने फरमाया कि सारे दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। उलमा फरमाते हैं इससे मुराद खिलाफत की जानिब इशारा था कि सारे दरवाजे बंद करो, अबू बकर का दरवाजा खोले रहने दो, कि वो आएंगे मेरे बाद मेरे मुसल्ले का जो वारिस होगा वो अबू बकर की जात होगी। और हुजूर ने इशारा दिया किस बात पर? आपको मैं बताऊं, ये हदीस पाक भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई कुछ बात पूछने के लिए, और हुजूर ने फरमाया जाओ कल आना। क्या फरमाया? जाओ कल आना। वो गई, वापस आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कल आई और आप नहीं मिले तो? उलमा ने इससे मुराद मौत लिया है। या रसूल अल्लाह, मैं
कल आई और आप ना मिले तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर मैं ना मिला तो अबू बकर के पास चली जाना, मैं ना मिला अबू बकर के पास चली जाना, वो तुझे अता करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुसल्ले का जिसको हकदार माना और हुजूर ने जिसे मुसल्ला अता किया वो जात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है। इसलिए तो जब मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया तो बड़े हवाले थे, लेकिन वक्त की किल्लत की बुनियाद पर, वरना मैं कम से कम आपको 10 हवाले आज देता, 10 तो बयान करने के लिए, वरना बेशुमार हवाले किताबों में मौजूद है। लेकिन मैं बात करूंगा मौलाए कायनात की। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा में गए ना, गवर्नर थे, जब गवर्नर हाउस आपने कूफा को बनाया था तो किसी ने 2 बंदे खड़े होकर सवाल करने लगे कि ऐ मौलाए कायनात शेर खुदा, हमने ये बात सुनी है आपके बारे में कि अल्लाह के हबीब ने अपने बाद खिलाफत का मनसब आपको दिया, खिलाफत का मनसब खिलाफत आपको दी थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी। तो हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते ये बात झूठी है, ये बात झूठी है, क्योंकि जब हुजूर बीमार थे तो मैं हुजूर के बगल में खड़ा रहता, मुअज्जिन अजान देता, अजान देने के बाद आता, हुजूर फरमाते जाओ अबू बकर से कहो कि वो इमामत करे, जाओ वो अबू बकर से कहो इमामत करे। अब कोई सवाल करे अरे जाहिर में अबू बकर थे, बातिन में कोई और था। हमने कहा अरे जाहिर हो या बातिन हो, हर एतबार से सैयदना सिद्दीक़ अकबर हकदार थे। अब आपको मैं एक बात बताऊं, हुजूर जब मेराज पर गए थे तो बैतुल मुक़द्दस में कौन लोग थे? अंबिया की जमात। हर नबी अफजल वाला है, लेकिन उन नबियों में सबसे आला कौन है? जब ये बात आई तो अल्लाह ने जिसे मुसल्ला अता किया वो तमाम नबियों में सबसे आला मर्तबे वाला था। जब नबी जमा हो, मुसल्ला जिसे मिले वो नबियों में आला हो सकता, वो नबियों में आला है। और जब सहाबा मौजूद हो, मुसल्ला जिसे अल्लाह अता करे वो सहाबा में आला हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हज़रत मौलाए कायनात ने कहा कि नहीं ये बात झूठ है कि हुजूर ने अपने बाद मुझे खिलाफत की थी, ये बात झूठ है। फिर आप फरमाते हैं कि मैं खड़ा रहता, मुअज्जिन अजान देता, आकर हुजूर की बारगाह में आता, सरकार फरमाते जाओ अबू बकर से कहो वो इमामत करे, जाओ अबू बकर से कहो वो इमामत करे। और आप कहते कि मैं खड़ा रहता, लेकिन हुजूर मुझे ना फरमाते। हालांकि आपने ये भी फरमाया कि हुजूर की ज़ौजा में से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अबू बकर बड़े नरम दिल हैं, वो आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं हो पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाल फरमाया और इरशाद फरमाया कि जो मैं कहता हूं वो करो, अबू बकर से कहो कि वो इमामत करे। 17 नमाजें सरकार के जाहिरी हयात में आपने नमाज पढ़ाई है। इमाम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर के जाहिरी हयात में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 17 नमाजों की इमामत की, दीन के अंदर सबसे बड़ी इबादत नमाज है। तो अल्लाह के रसूल ने जिस बंदे को, जिस जात को हमारे दीन का इमाम बना दिया, हम सब ने मिलकर अपने दुनिया का उसे इमाम बना दिया। ये सैयदना मौलाए कायनात की गुफ्तगू है। आपने खुद फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने अपने बाद जिसे हक अता किया, जिसे मुसल्ला अता किया, वो जात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है। तो हुजूर ने जिसे हमारे दीन का इमाम बना दिया, हमने अपने दुनियावी उमूर में हम सब ने मिलकर उसे अपना इमाम बना दिया। आपने बैअत की, बैअत से इनकार ना किया, क्योंकि सहाबा कहते हैं कि तमाम सहाबा में जो इसका सबसे ज्यादा हक रखता था वो जात सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही है। मेरे अजीजों, बड़ी शान के मालिक है, हुजूर के महबूब है। जब वफात का वक्त करीब आया
तो आपने वसीयत की, ऐ लोगों मेरे वफात के बाद हुजूर के दर पे ले जाना और कहना ये अबू बकर है, अगर दरवाजा खुल जाए तो नबी की बारगाह में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन करना। गुम्मत के बिल्कुल सामने जन्नतुल बकी है। मेरे वफात के बाद मेरे जनाजे को ले जाना और कहना या रसूल अल्लाह ये अबू बकर है, अगर दरवाजा खुल जाए तो हुजूर की बारगाह में दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। बादे विसाल सहाबाए किराम लेकर गए और उन्होंने 10 बस्ता खड़े होकर ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये अबू बकर है, आपकी दरबार में आपकी बारगाह में आना चाहते हैं। तो किताबों में लिखा है कि दरवाजा तो खुला लेकिन अंदर से आवाज भी आई, अंदर से आवाज भी आई कि हबीब से मिला दो, हबीब को हबीब से मिला दो। वो शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पाई, अल्लाह के रसूल ने ज़ाहिरी जिंदगी में भी कुर्बत किया, बादे वफात भी कुर्बत। ये शान के मालिक सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आज 22वीं शब है और अल्लाह ने हम पर करम फरमाया है कि आज उर्स के मौके पर हम और आप यहाँ पे जमा हुए। मेरे अजीजों, मोहब्बत करे, टूट कर मोहब्बत करे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात मुबारका से। मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि हमने अपने पीरों का बड़े शानदार उर्स मनाया, लेकिन 22वीं तारीख आकर चली जाती है, हमारे इलाके में खबर तक नहीं पड़ती हुआ क्या है। मेरे अजीजों, अपने गलियों में अपने मोहल्लों में ऐसा एहतमाम करें कि आप लंगर करें। 11वीं में, छठी में आप लंगर करते हैं ना, आप इस तरह एहतमाम करें कि भाई आज है क्या। उनसे कहें इस्लाम पर, हम पर जिसका बहुत बड़ा एहसान है, उस जात का उर्स मुबारक आज है, लोगों को पता चले कि आज है क्या। बस दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फैजान से माला माल फरमाए और उनके इश्क का सदका, उनके इल्म का सदका अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता फरमाए।